Hello everyone, welcome to the video series of C programming. In this videos, I will discuss about the variable declaration. So basically you will be able to understand how variable is declared and how variable is initialized. So let's understand first what is variable. This variable क्या होता है? Basically variable is a data name. किसी भी डेटा का जो हम नाम देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं वेरिएबल, और इसको उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। वेरिएबल जैसे ही आपने कांस्टेंट के बारे में सुना होगा, कांस्टेंट हमेशा फिक्स होता है, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। वैसे ही वेरिएबल जस्ट उसका उल्टा होता है, इसका ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इसके वैल्यू चेंज होते रहते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल में टेक डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, मींस इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, तो एग्जीक्यूशन के टाइम में इसका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब वेरिएबल का नाम बच्चों जो चूज करते हैं वो प्रोग्रामर अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वो चूज कर सकता है, जैसे कि एवरेज, हाइट, तो ये सारे वेरिएबल के नेम हैं। तो वेरिएबल का नाम जब भी चूज करना होता है तो हम आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करते हैं और उसके बेस पे हम वेरिएबल का नाम चूज कर सकते हैं। अब बच्चों वेरिएबल हमें कैसे हेल्प करता है? ये दो चीजें में हेल्प करता है। पहला ये है, इट टेल्स द कंपाइलर व्हाट द वेरिएबल नेम इज। ये बताता है कंपाइलर को कि वेरिएबल नेम या इस डेटा को जो हमने वेरिएबल नाम दिया है, इस डेटा का ये वेरिएबल नेम होगा, ये कंपाइलर को बताता है। और दूसरा ये बताता है कि उस वेरिएबल में हम किस तरह के डेटा को स्टोर करने वाले हैं, उस वेरिएबल में हम किस तरह के डेटा को स्टोर करने वाले हैं। तो ये दो चीजें वो बताता है। कौन? वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो बेसिकली बच्चों अब हम सिंटेक्स की बात करेंगे कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। सो बेसिकली वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें इस सिंटेक्स को यूज करना होता है, हमें इस सिंटेक्स को यूज करना होता है। सो बेसिकली डेटा टाइप वेरिएबल नेम, डेटा टाइप एंड वेरिएबल। जैसे कैर आपने देखा ऑलरेडी, प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया डेटा टाइप क्या होता है। सो कैर एंड सी, सी यहाँ पे वेरिएबल नेम हो गया बच्चों, और कैर डेटा टाइप होता है। इंट एन मीन्स यहाँ पे इंट क्या है? आपका डेटा टाइप है, एन क्या है? वेरिएबल नेम है। इट मीन्स दैट ये जो हमने फर्स्ट डिक्लेरेशन किया इसमें, ये सी एक वेरिएबल है जिसमें हम कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। एन एक वेरिएबल है जिसमें हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और एफ एक वेरिएबल है जिसमें हम फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। नॉट ओनली दिस, इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में सी के लिए कितना मेमोरी एलोकेट होगा। जैसा कि आप जानते हो, कैर के लिए 1 बाइट होता है, इंटीजर के लिए 2 बाइट होता है, फ्लॉट के लिए 4 बाइट होता है। इट मीन्स हम ये भी पता कर सकते हैं कि सी यानी सी नाम से जो वेरिएबल होगा उसके लिए 1 बाइट एलोकेट होगा, एन के लिए 2 बाइट एलोकेट होगा, और एफ के लिए 4 बाइट एलोकेट होगा। तो डेटा वेरिएबल डिक्लेरेशन इसीलिए करते हैं ताकि वेरिएबल का नाम डिसाइड कर सके, और दूसरी बात उसमें कितना, उसके नाम से कितना मेमोरी एलोकेट होगा वो डिसाइड कर सके। तो ये चीजें कंपाइलर को बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं कि जो चीजें मैंने बताया उसी का फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। जैसे मैंने कैर लिखा सी, इट मीन्स सी कैरेक्टर टाइप डेटा है, वेरिएबल है, इट मीन्स कि इसके लिए 1 बाइट एलोकेट होगा। इंटीजर 2 बाइट लेता है तो एन के लिए 2 बाइट एलोकेट होगा, और एफ फ्लोट टाइप है इसके लिए 4 बाइट एलोकेट होगा। सो बेसिकली हम ये सब चीजें पता कर सकते हैं वेरिएबल के हेल्प से। नेक्स्ट बस इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? अब आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया इसलिए कि ताकि आप उस वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर कर सकें। अब हम जब फर्स्ट टाइम किसी वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर करते हैं, कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। सो बेसिकली हमने डिक्लेयर ही इसलिए किया था ताकि इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर सके। तो अब हम वैल्यू स्टोर करते हैं फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिक्लेयर किया था कैरेक्टर टाइप डेटा, क्योंकि कैरेक्टर टाइप का है इट मींस इसमें हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। सो बेसिकली आप देख सकते हैं ये कैरेक्टर ए है जो हमने इसमें स्टोर किया है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन या इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। सो नेक्स्ट हमने डिक्लेयर किया था इंट नम।
अब num एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करता है, सो दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। अब हम उसमें वैल्यू स्टोर करने वाले हैं 10, सो 10 विल बी स्टोर इन दिस num वेरिएबल। मीन्स एक मेमोरी एलोकेट होगा जिसका स्पेस 2 बाइट होगा, ठीक है बच्चों, 2 बाइट होगा, और इसका नाम होगा num, क्या होगा num, और इसमें हम वैल्यू कितना स्टोर करें 10। सो ये जो फर्स्ट टाइम वैल्यू एलोकेट करते हैं या एंटर करते हैं दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। वैसे ही फ्लॉट के लिए फ्लॉट f मींस f नाम से 4 बाइट स्पेस एलोकेट होगा, 4 बाइट स्पेस एलोकेट होगा, और इसका नाम होगा f, और इसमें हम वैल्यू लिख सकते हैं 23.45। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज हाउ वी कैन इनिशियलाइज अ वेरिएबल। अब बच्चों एक कंफ्यूजन आपको होगा, क्या हम डेटा इसी फॉर्म में स्टोर करते हैं? नहीं, बेसिकली जो डेटा हमने सिंप्लिसिटी के लिए 10 या a हमने 23.45 लिखा है, बट एक्चुअली में डेटा होता है वो 01 के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जैसे मैं कैर की बात करूं तो कैरेक्टर के लिए जो a का जो करस्पॉन्डिंग आस्की कोड होगा वो इस वेरिएबल में जाएगा, ठीक है, उस मेमोरी में लोकेट होगा। 10 का जो करस्पॉन्डिंग बाइनरी होता है वैल्यू वो स्टोर होगा, और फ्लोट का जो करस्पॉन्डिंग फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन होता है उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा। So this is how we can just declare variable and we can just initialize the variable. So basically बच्चों इस क्लास में इस वीडियो के थ्रू आपने समझा कि हम कैसे वेरिएबल क्या होता है, उस वेरिएबल को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, और उसको हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।